हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा आवेश की प्रकृति और उससे संबंधित आवेश के गुण कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोग चर्चा किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग पर भी हमने चर्चा किया था और तड़ित पर उनका जो कंसेप्ट है ये हम बाद में लेक्चर में बताएंगे, स्पेशल वीडियो उसका बनाएंगे, है ना। आज हम टू द सिलेबस चलते हैं। हमारा लेक्चर 2 है आवेशन की विधियां, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, नहीं टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। पहला घर्षण, किसी वस्तु को रगड़ करके, बाय रबिंग। रगड़ने पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो प्राप्त करेगा, वह निगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन खोएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये तो पहले से भी हम लोग जानते थे। और सूखे बाल पर जो हम लोग कंघी रगड़ करके छोटे छोटे कागज को सटाया, चार्ज बाय रबिंग, चार्ज बाय फ्रिक्शन, पहली विधि से हमने किया, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। हम आपको एक चार्ट देंगे कि किस पर किस चीज को रगड़िएगा तो किस पर प्लस होगा, किस पर माइनस होगा। हम इस पर एक चार्ट हमारे पास मौजूद है और हम आपको अवेलेबल करा देंगे, बहुत सुविधा होगी आपको। दूसरा चलते हैं चालन। चालन में क्या है कि दो वस्तुओं को किसी तार द्वारा, कंडक्टर द्वारा हम जोड़ दिया, तो जोड़ने से प्लस चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया। ध्यान रहे, घर्षण में निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के विपरीत चार्ज, और इसमें समान चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और याद रखिएगा कि बराबर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। अगर बड़ा है तो भाई बहुत रखने की क्षमता है उसमें, है ना। तो इसमें समान चार्ज ट्रांसफर होता है, इसमें विपरीत आवेश वाले चार्ज ट्रांसफर होते हैं और इसमें ट्रांसफर नहीं है भैया। ये प्रेरण है, इंडक्शन है, बिना संपर्क का है। इसमें संपर्क लगा है हम, इसमें भी संपर्क किया है हम। ये बिना संपर्क का, माने बिना संपर्क का चार्जिंग का प्रोसेस तरीका है। तो आइए इसको हम समझें। एक पॉजिटिव चार्ज का कोई स्फीयर है, गोला है, या कोई वस्तु है, या कोई बॉडी है, या कोई सिस्टम है, जो समझो तुम, और एक जो है न्यूट्रल है। तो इसमें को जैसे ही इसको नजदीक लाते हैं तो मान लीजिए पॉजिटिव भैया, तो ये इसका निगेटिव को मैंने बोला लिया। जाहिर तौर से है कि असमान आवेशों में आकर्षण होता है और उसी थ्योरी को पालन करते हुए निगेटिव यहाँ आ गया बॉर्डर पर और इसका पॉजिटिव यहाँ रह गया। तो अब मान लेते हैं कि इसको अगर हम अर्थ से, इसका अर्थ का निशानी है, अगर जोड़ दें तो अर्थ में प्लस जो है समा गया। भाई देखिए, अर्थ बहुत बड़ा विशाल चीज है, विशाल भंडार है आवेशों का, है ना। तो उसको जैसे अर्थ में जोड़िएगा, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज सब कहाँ चला गया? अर्थ में समा गया। कहाँ समा गया? अर्थ में समा गया। और ये निगेटिव चार्ज भाई चारों तरफ फैल गया। अब जब निगेटिव चार्ज फैल गया तो इसको भी हम हटा देंगे। तो ये चार्ज हो गया ना, निगेटिव चार्ज हो गया ये। तो आवेशन की ऐसी विधि जो बिना संपर्क के किया जाता है क्या कहलाता है? इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण। चार्ज बाय माने प्रेरण के प्रोसेस से किसी वस्तु को चार्ज करना, नहीं। तो एक चीज मुझे समझ में, जहन में मेरे आया है कि जैसे मान लीजिए भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर मान लीजिए निगेटिव अट्रैक्ट हो गया है, तो ये इसको कहीं डिस्टर्ब किया। अरे भैया पहले तो विपरीत आवेश वाले सटेंगे ना और ये प्रतिकर्षित होंगे, तो ये दूरे जा रहे हैं भाई, वो हटल जा रहा है।
और ये सटने की स्थिति में है, इसीलिए निगेटिव यहाँ आ जाता है और पॉजिटिव वहीं के वहीं रह जाता है। तो यही चार्ज के 3 विधियां हैं बच्चों, घर्षण, चालन, प्रेरण। एक चीज और मैं कह रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो उस वस्तु का द्रव्यमान पर असर पड़ेगा कि नहीं। अरे भैया, जब इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई तो द्रव्यमान मास है ना, तो यदि मास मान लीजिए इसमें जाएगा तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। अगर पूछिए देगा क्वेश्चन तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये अलग बात है कि नेग्लिजिबल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पाठ समझ में आया होगा और हम आगे के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। और एक बात मुझे कहना है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता, किताब जरूर पढ़िएगा, किताब पढ़ना बेहद ज़रूरी है, उससे और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और हमारा तो कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर करेगा। तो किताब पढ़ने में, और फिर जो समझ में ना तो कमेंट्स में लिख दीजिए या फिर क्लास में हम बात कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।